हाँ, हम चैप्टर नंबर 3 का ठीक उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उदाहरण नंबर 3। ठीक है। चंपा एक सेल में, क्वेश्चन क्या है? चंपा एक सेल में कुछ पेंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक, पहली बार उसने ये बोला, क्या बोला कि जो स्कर्ट है उनकी संख्या पेंटों की संख्या से, जी हाँ, चलो फिर से देख लो, समझ लो अच्छे से, पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और फिर उसने दूसरी बार बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की 4 गुना से 4 कम है। यही बोला उसने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 2 चीज़ खरीद रहा है वो, तो हम हल लिखेंगे। ठीक है, पहला तो हम लिख रहे हैं माना कि, क्या लिख रहे हैं? माना कि पेंटों की संख्या बराबर x तथा स्कर्ट की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि उसने इतनी पेंट खरीदी और इतनी स्कर्ट खरीदी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब उसने क्या बोला है, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़े? ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार, हम प्रश्न अनुसार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि उसने बोला है, क्या बोला है कि उस स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। नहीं आया समझ में? क्या बोला है उसने कि स्कर्ट की पेंटों की संख्या, चलो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, पूरा पढ़ो ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, क्या बोला है? चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, क्या दिया? कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है वो? उसने किसके बारे में बताया? तो सबसे पहले उसने बताया है स्कर्ट के बारे में। ठीक है, क्या बोला उसने? कि जो स्कर्ट की संख्या है, तो हमें दिख रहा है कि स्कर्ट की संख्या तो बाय है, वो खरीदी गई पेंटों की संख्या, तो पेंटों की संख्या कितनी है? x। पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहली बार तो उसने ये बोला, दूसरी बार उसने क्या बोला? ठीक, फिर से आप आगे पढ़ो। दूसरी बार उसने क्या बोला? कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। ठीक है, तो यहां लिखो तथा, और उसने क्या बोला कि खरीदी गई स्कर्टों की संख्या, खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो बात समझ में आ गई हमें कि उसने 2 बार 2 चीज़ें बोल दी। ठीक है, 2 बार उसने 2 चीज़ें बोली, तो हमने दोनों को लिखा और हमें मिल गए 2 समीकरण। ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं। तो हम यहां से लिखेंगे पहले ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक समीकरण उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम किसके द्वारा लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेकर आते हैं नीचे।
क्या लिखा हुआ है, y बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम ये जो चर दिखाई दे रहा है इसका कोई भी मान हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं। तो हमने यहां पर रखा x बराबर 0 रखने पर, जब हमने ये रखा तो क्या होगा, y बराबर 2 गुणित 0 माइनस 2। जब किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा और y क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको लिखो। दूसरा, फिर से मैं पुनः हम क्या लिख रहे हैं, x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखा मैंने तो क्या होगा, y बराबर 2 गुणित 1 माइनस 2। y बराबर 2 का गुणा 1 में 2 और 2 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, दूसरी 0। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए, हमने ये सब कुछ कर लिया। तो हम क्या करते हैं, इन मानों को उठाकर एक सारणी में जमा लेते हैं। समीकरण 1 के लिए हमने ये सारणी तैयार कर ली। ठीक है, x बराबर और y बराबर, x बराबर एक बार हमने 0 रखा और दूसरी बार हमने 1 रखा। ठीक है, 0 रखा तो हमें -2 मिला और जब हमने 1 रखा तो हमें y का मान 0 मिला। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। हमें समीकरण 2 उतारना है, हमने 2 समीकरण उतार लिया। ठीक है, समीकरण 2 उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर एक बार रख लेते हैं 0। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, y बराबर 4 इंटू 0 माइनस 4। तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को माइनस करो तो वही रहेगी। ठीक है, दूसरी बार x बराबर 1 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4। ये बात कौन बोल रहा है, 0 आएगा, बिल्कुल सही 0 आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा मान क्या मिल गया हमें, 0। ठीक है, तो इसकी भी सारणी बना लें हम। ये हमने टेबल तैयार कर ली। ठीक है, x का बार हमने एक बार 1 रखा और एक बार 0, है ना, ये लिख दिया। जब हमने 0 रखा तो क्या मिला हमें, माइनस का 4, और जब हमने 1 रखा तो हमें क्या मिला, 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना नोट करो। ठीक हो गया। चलिए, नोट अगर हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने ग्राफ बनाया, एक्स डैश वाई डैश और ये रहा हमारा वाई। ठीक, ये रह गया हमारा 0 से मैं x की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। हमें x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 चाहिए। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने दो। y का मान हमें माइनस में 4 तक चाहिए। तो हमने यहाँ तक बना लिया। ठीक है, इधर प्लस में बना लो।
ठीक है, इधर माइनस में x वाला बना लो, ये बन गया। ठीक, अब हम समीकरण 1 वाली रेखा के बिंदु देख रहे हैं। देखें तो लिखा हुआ है x का मान 0, तो x का मान 0 तो हमें यही मिलेगा सेंटर में। ठीक है, और y का -2, मतलब ये रहा y का -2, मतलब पॉइंट ये बनेगा। क्या बनेगा? पॉइंट 0 और -2, ये बन गया। ठीक है, दूसरा x का मान 1 है और y का 0, तो y का 0 तो ये रहेगा और x का 1 ये रहेगा, मतलब दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, 1 और 0। कोई दिक्कत नहीं। हमें ये पहले समीकरण के दोनों बिंदु मिल गए। जब दोनों बिंदु मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं। जैसे हमने इन दोनों को मिलाया एक रेखा बन गई। ठीक है, तो हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिया a और v। ठीक, किस समीकरण के थे ये? तो हम समीकरण लिख दें यहाँ पर चाहे तो। ठीक है, क्या लिखेंगे? y बराबर 2x - 2, ये समीकरण था हमारा। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा समीकरण है x का मान 0 और y का -4, नीचे वाली सारणी में। ठीक है, यही मिला था ना, मैं x का मान 0 रखा था हमने, तो y का -4 मिला था। ठीक है, तो x का मान 0 तो यही रहेगा, y का -4 ये आ जाएगा। दिख गया? ठीक, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि ना, x का मान 1 और y का मान 0। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 0 तो इसी पॉइंट पे जाएगा। दिख गया? ठीक, अब इसको जब मैं मिलाता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। दिख गया? इसको मैं नाम दे दूं P और ये Q। पॉइंट ये क्या आया था हमारा? 1 और -4, ये लिख दिया मैंने। ये कौन सा समीकरण की रेखा है? ये y बराबर 4x - 4 की है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, हाँ, ये लिखा हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत हो रही है, x की मान की गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक, हाँ, ये लिखा तो है सारणी के हिसाब से, देख लो, और कुछ लिखा भी गलत गलत भी जाए तो। ठीक, कुछ समस्या? ये तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक, जब ग्राफ तैयार हो गया तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो रेखाएं बनी है इस समीकरण युग में, जो रेखाएं बनी हैं वो कैसी रेखाएं हैं। ठीक, तो हमें दिखाई दे रही है कि रेखा किसी एक बिंदु पर, कहाँ पर? ये B या Q वाले बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब ये कैसी रेखाएं हैं कि ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बात समझ में आई है? जब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो जाहिर सी बात है कि जब एक जगह से काटा है तो एक ही हल होगा, मतलब ये अद्वितीय हल होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बस तो थ्योरी लिख लें थोड़ी सी। क्या लिखो यहां से? ग्राफ में हम देखते हैं कि रेखाएं AV तथा PQ का एक बिंदु V या Q उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, VQ की वैल्यू लिख देना 1 और 0। ठीक, क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु है। जब ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट।